Welcome to Boreal News. 32nd National Road Safety Month observed at Haflong. With the whole nation, the headquarters of Dima Hasao District, Haflong, also observed Road Safety Month. The 32nd National Road Safety Month is started from 18 January and will be continued till 17 February 2021, which are organized by District Road Safety Committee in association with Minaret Club Haflong and Haflong Auto Rickshaw Association. Today, that is 12 February 2021, a public awareness meeting held at Haflong Cultural Hall. In the meeting, there were present Shri Paul Barua, Deputy Commissioner Dima Hasao, and the Chairman Road Safety Committee as chief guest. There were also present Shri Arun Bora, DTO Dima Hasao, and Secretary Road Safety Committee, Srimati Elena Terongpi, Additional SP Dima Hasao, Shri Heman Langtasa, MVI Dima Hasao, all DTO staff, President Secretary of Minaret Club Haflong, and other members and all members of Haflong Auto Rickshaw Association and general public. Chairman and Secretary of the Road Safety Committee aware people about the rules and safety of driving and riding. After that, there was a colorful two-wheelers, three-wheelers and four-wheelers rally done by the Minaret Club members. इतना इम्पोर्टेंट बात बोल के गया है, मैं सोचता हूँ कि आप लोग ये सब फॉलो करें। सर जैसे बोला है आपका गाड़ी का मेंटेनेंस, और उस साइड में सरकारी बगान में चला है नया ड्राइवर, रास्ता में क्लियरेंस कम है, एकदम नीचे गिर गया। 2 बोलेरोस का एक्सीडेंट हुआ बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग। रोड का जो विड्थ है वो ध्यान नहीं दे रहा था, तो आदमी तो बच गया बिकॉज मैंने इमीडिएट रेस्क्यू कराया इनका। यदि पड़ा रहता डूंगा में वो मर जाता आदमी। और 2 एक्सीडेंट हुआ है ओवर स्पीडिंग के लिए। बच्चे क्या करते हैं, 18-19 इयर्स ओल्ड बॉयज, वो लोग मोटरसाइकिल का वो सिनेमा देख के ना जातिंगा वैली का वहाँ हाई स्पीड में रेसिंग करता है, यहाँ भी कर रहा है। और हाफलॉन्ग का जो लेक एरिया है वहाँ भी करता है। 2 एरिया में लोग बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में मोटर बाइक चलाता है। इसमें क्या होता है कि कंट्रोल तो नहीं होता है, और कंट्रोल नहीं होने से हेलमेट पहनने से भी आपको काफ़ी हैवी इंजरीज हो सकता है। एक तो हेलमेट पहन के भी मर गया उसका पेरेंट्स। वो जब लाश लेने गए थे हॉस्पिटल में, मैं देखा मजिस्ट्रेट को आना पड़ा, इंटरव्यू करना पड़ेगा क्योंकि देखिए उनका लाइफ तो गया। कोई जो मोटरसाइकिल इज नॉट फॉर रेसिंग, दीज आर नॉट रेस ट्रैक्स। ये रास्ता जो है कोई आपका रेस ट्रैक नहीं है कि आप चलाइए वो 100 किलोमीटर्स में। सो ध्यान रखिए, इसमें किसी को लाइफ का नहीं जाना है। दूसरी बात है, थर्ड जो बोला डीटीओ ने भी बोला है, ड्रंकन ड्राइविंग। आप कोई भी जुडीमा या हाई इंटॉक्सिकेंट्स या राम या विस्की लेके चलाइए मत। हम लोग कभी कभी बीच में चेकिंग करते हैं, किसी को ड्रंकन ड्राइविंग में हुआ इमीडिएटली हम उनका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। তাৰ ওপৰত মই জাষ্ট ইমানটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হয়, এতিয়া ৰোড এক্সিডেণ্ট फैटेलिटी अलग बढ़ी जो निचना लगे। इतना आपलोगे मन करक, आप लोग जब घर में जाता है तो आप जब आपका न्यूज़, आप यू ओपन द न्यूज़, एनी चैनल ऑफ द न्यूज़,
वो अभी ब्रेकिंग में आता है कि वन डंपर एंड वन बाइक हेड ऑन कोलाइजन्स, और बाइक के चक्कर में वो स्पीड ब्रेकर में, और अदरवाइज सम लाइक दिस इज मेनली बिकॉज आजकल क्या होता है कि दे लाइक टू स्पीड अप द vehicles, बाइकें हो या कोई फोर व्हीलर्स. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट उन लोग का क्या करते हैं कि दे टॉक ऑन द मोबाइल फोन. दे डोंट होल्ड द मोबाइल फोन एंड टॉक, बट व्हाट दे डू इज दैट दे पुट द हेडफोन इन द मोबाइल एंड स्टार्ट टॉकिंग. एंड ऐसा है कि दे आर व्हेन दे गो ड्राइविंग, व्हेन दे गो राइडिंग द बाइक विद द मोबाइल ऑन, speaking with someone, I don't know with whom they might be talking with, maybe with a friend or maybe someone who is very very close to him. तो क्या होता है कि they are least aware कि उसका साइड में क्या है. And you know very well that यहाँ का road conditions तो like it is a very stiff one. तो one small mistake like उसका बाइक ही एक्सीडेंट हो जाता है. एंड अल्टीमेटली ऐसा होता है कि आजकल का क्या है कि दे हैव ओनली लाइक small family, like एक son, एक daughter, 2 children with a father, mother. तो ऐसा इतना बुरा लगता है कि when we come to know that the only child of a family has died in an accident. এই বছৰ আমি ৰোড ছেফটি মাহৰ যি প্ৰগ্ৰাম, সেই প্ৰগ্ৰাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ. এই বছৰ আমি মাহজোৰা প্ৰগ্ৰাম কৰিম, কিন্তু আগৰ বছৰৰ বা তাৰ আগৰ বছৰ সদায় সপ্তাহজোৰা প্ৰগ্ৰাম আছিলে. এই বছৰৰ ৰোড ছেফটিৰ যিটো থিম হয় সেইটো হ'ল সড়ক সুৰক্ষা जीवन रक्षा. ये सड़क सुरक्षा क्या होता है? सड़क पे चलने के टाइम पे जो नियम है, ट्रैफिक रूल्स है, वो मानना है. ये आपको मालूम नहीं होगा कि सड़क में जब आप दुपहिया गाड़ी हो या 4 व्हीलर हो या लंबी हो, आप जब चलाते हैं तो क्या क्या नियम आपको फॉलो करना है. एक्चुअली देयर आर 5 सूत्रस जो हम लोग बोलता है पंचसूत्र. वी हैव टू फॉलो दिस सूत्र टू सेव आवर सेल्फ एंड अदर्स लाइफ व्हाइल ड्राइविंग. तो ये पंचसूत्र का एक सूत्र है, फर्स्ट जो सूत्र है वो वेयरिंग हेलमेट. आप जब दोपहिया का गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर आप ड्राइव करते हैं, तो आपको हेलमेट पहनना जरूरी है. और आपका बाइक के पीछे जो पिलियन राइडर है उसको भी हेलमेट पहनना जरूरी है. आपको मालूम नहीं कि ये हेलमेट के वजह से आपका जीवन का रक्षा होता है. आपका अगर गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, थोड़ा सी भी एक्सीडेंट हो गया, अगर आपका जख्म हो गया माथे पे, तो आपका जान जाने का चांस बहुत ज्यादा है. वहाँ पे 20 किलोमीटर बोर्ड पे लिखा होता है, वहाँ पे बेसिकली देखा जाता है 50 किलोमीटर में जा रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी गाड़ी. तो 4 व्हीलर तो देखिए सीट बेल्ट वगैरह यूज करना चाहिए, तो करता नहीं है. सामने पुलिस दिख गया तो सीट बेल्ट लगा देंगे, गलत बात. अगर कहीं पे टक्कर एक्सपीरियंस है उनको ज़्यादा तकलीफ होता है. इस तकलीफ को नहीं होने के लिए आपका जो ट्रैक है वो आपको छोड़ना नहीं है. और गाड़ी का स्पीड लिमिट भी कंट्रोल में होना है. टाउन एरिया में, बिजी एरिया में जहाँ पब्लिक ज़्यादा गैदरिंग. रोड सेफ्टी का मतलब हो गया रूल्स को मानना. रूल्स मीन्स व्हाट? गाड़ी ड्राइविंग का सबसे पहला ड्राइविंग का रूल. लोग जो पहले रोड में चलते हैं इनका भी एक रूल होता है. सब कुछ रोड सेफ्टी का अंडर में ही आता है. तो उसके चलते गाड़ी चलाने में जैसे गाड़ी का लाइट्स वगैरह, सिग्नलिंग सिस्टम, आपको अगर रात को गाड़ी चलाने में आपको लेफ्ट हैंड लेना है तो वहाँ पे आपका इंडिकेटर होना चाहिए. तो आपका इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का जो सिस्टम है वो ठीक रहना चाहिए. और गाड़ी को आप पास लेने के लिए आपके पास वो एप्रोप्रिएट रोड होना चाहिए. तो ओवरटेक जब आप लेंगे
वो आपका डिस्टेंस आपको इस चीज़ को मेजर करके आपको चलना होगा। পথ সুৰক্ষা মাহৰ উপলক্ষে আজি আমি হাফলঙৰ কালচাৰেল হলত এখন পাব্লিক মিটিং কৰিলোঁ। ইয়াৰ লগতে সংগতি ৰাখি আমি বাইক আৰু কাৰ ৰেলীও আমি আয়োজন কৰিছোঁ। অলপ আগতে আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় ছাৰে ফ্লেগ অফ কৰিলে। আপোনালোকে জানে প্ৰত্যেক বছৰে ৰোড ছেফটিৰ সপ্তাহ পালন কৰা হয়, কিন্তু এইবাৰ আমি এক মাহজোৰা প্ৰগ্ৰাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। যোৱা 18 জানুৱাৰীৰ পৰা এই মাহৰ 17 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এই প্ৰগ্ৰাম হ'ব। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বছৰি প্ৰায় 1.5 লাখ মানুহ মৃত্যুমুখত পৰি আছে আৰু সেই উপলক্ষে আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি প্ৰগ্ৰাম কৰি থাকোঁ, কিন্তু এই মাহটো সম্পূৰ্ণ স্পেচিয়েল এটা আমি প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ। তাৰপিছতো আমি বিভিন্ন স্কুলত যাওঁ, বিভিন্ন ষ্ট্ৰীট ড্ৰামা কৰোঁ, বিভিন্ন আমি ৰোড ছেফটি ছেমিনাৰ কৰোঁ। কিন্তু আশা কৰোঁ যে মানুহে যিখিনি ৰোড ছেফটি এৱাৰনেছৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি অৱলম্বন কৰিব লাগে সাৱধান, সেইখিনি সাৱধান অৱলম্বন কৰি মানুহৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰিব হ'ল। নহ'লে আমাৰ সমাজৰ পৰা যি য়ং চাম 18 বছৰৰ পৰা 45 বছৰ বয়সৰ যিখিনি য়ং চাম আছে, সেই প্ৰায় 70% লোক ঢুকাই আছে বছৰি। আমি অকণমান চিন্তা কৰিব হ'ল। আমাৰ সকলোৱে একলগ হৈ পেলাই আমি ইয়াত কৰিবলগীয়া আছে। আমাৰ মিডিয়া বন্ধুসকলৰ দায়িত্ব আছে, আমাৰ প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দায়িত্ব আছে, নেশ্যনেল হাইৱে, PWD, ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল, হেল্থ, আমি ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট সকলোৱে মিলি যদি আমি একেলগে কাম কৰোঁ, নিশ্চয় আমি ৰোড ছেফটি কৰিব পাৰিম আৰু মানুহৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা কৰিব পাৰিম। Reporting by Gaurav Sunar and Basanta Patil, Borail News.